नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। महादेव। बात करने जा रहे हैं नकोदर के फकीर शहंशाह साईं लाडी शाह जी की। उस दरबार के साथ बहुत से ऐसे किस्से भी आपको सुनने में मिलेंगे जो आश्चर्यजनक है। लेकिन वही बात है कि यदि आप में श्रद्धा है, आपको प्रेम है परमात्मा से, ईश्वर से, गुरु से, मुर्शद से, तो आपके साथ ऐसे आश्चर्यजनक चीज़ें होनी कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जो बात है, ये बात है सन 2016 या 17 के बीच की, कि एक रोहित नाम का लड़का और उनके दो मित्र जो हैं बाबा लाडी शाह जी को बड़ा ही प्रेम करते। और शिवरात्रि वाले दिन की बात है, शिवरात्रि थी उस दिन। तो शिवरात्रि वाले दिन तो वो जाते हैं लोग, क्योंकि शिवरात्रि पे जो है वो पूरे नकोदर में ही शिवजी महाराज का बड़ा ही प्यारा जो है वो मनाया जाता है मेला। हर जगह आपको भोलेनाथ के भजन और प्रसाद और भोग जो है वो बंटते हुए दिखाई देंगे लोग। और ऐसा है क्योंकि बाबा लाडी शाह जी और जितने भी मस्त होते हैं, मस्त फकीर जो होते हैं, अलमस्त होते हैं, मस्त होते हैं, तो वो सब धर्मों का सम्मान कर, उनके लिए सब धर्म समान है। क्योंकि उनकी जो लिव है वो परमात्मा से जुड़ जाती है। रब से जिसकी लिव जुड़ गई उसके लिए सभी धर्म समान है, क्योंकि उसने उसको पा लिया जो सबसे ऊंचा है। तो ये बात को जरा गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। और शिवजी महाराज से तो इतना प्रेम करते थे, उनके गुरु भी बापू ब्रह्म योगी जी महाराज जी हैं, तो इसलिए वो गुग्गा जी और गोरखनाथ जी के प्यारे हैं। तो फिर इसलिए कौन से नाथ का चेला जब पूछते हैं तो वो कहते हैं लाडी शाह का चेला, तो नाथ भी कहा जाता है। तो अब शिवरात्रि का दिन था, तो उस लड़के ने जिसका नाम रोहित था, तो उसके सिस्टर की मैरिज का उसने बोल दिया कि मेरी सिस्टर की मैरिज हो जाए अच्छे से बाबा जी, तो मैं तो आपके दर पे जो है वो पैदल जाऊंगा। हालांकि साईं जी जो थे वो कहते थे ऐसी सुखना मत सूखा करो, कि ऐसी जो बात है वो मत किया करो, क्योंकि वो कहते थे कि कष्ट क्यों लेना है, तुमने आना है वहां से मुंह से मांग ली मुराद तो वो पूरी हो जाएगी। दिल सच्चा हुआ और मुराद आपकी नेक हुई, आपकी यदि मनोकामना नेक हुई, तो आप कहीं भी परमात्मा को, भगवान से कुछ भी मांगिए वो देंगे आपको। और ये जो मस्त होते हैं ये तो है ही शिव जी के गहने कहा जाता है इनको, उनके ऑर्नामेंट्स कहा जाता है भोलेनाथ के। क्योंकि जो गद्दी है उसको जो कहते हैं कि मुंद्रे मिली थी वो इन्हीं से मिली थी शिवजी महाराज, क्योंकि गुरु गोरखनाथ उन्हीं का रूप थे। अब बात पे आते हैं। शिवरात्रि का दिन था, तो इन्होंने कह दिया था कि वो हो जाए, सारा कुछ तय हो जाए, क्योंकि कुछ मालो दौलत की जो तरीके थे उससे थोड़े से कम थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छी जगह कहीं हो जाए। तो अब हुआ यूं कि ये जो थे ये थोड़े से मालो दौलत के तरीके से कम थे, लेकिन इनके जो भाई था, इनके जो माता जी का भाई, वो ठीक थे। उनकी बेटी का एक घर था बड़ा शानदार। तो जिस दिन इसने ऐसा कुछ कहा तो उसके 3-4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि आप इस घर में शिफ्ट हो जाओ, कि हमें कहीं बाहर जाना है, तो आप इस घर की देखभाल भी करना। चलो जी, अब जब घर की बात आई तो घर तो मिल गया, पहले रेंट पे रहते थे, अब अपना ही एक तरह से घर मिल गया, तो वहां पर कुछ लेना देना भी नहीं था। अब जब उस घर में शिफ्ट हुए तो उसके कुछ ही देर के बाद इनके बहन की भी जो है शादी वो बोल दी गई, शादी हो गई। तो वो देखने वाले भी उधर ही आए, सब कुछ हो गया, उसी घर में हो गई शादी। अगर उस घर में आते जहां रेंटल पे रह रहे थे तो शायद वो बात कुछ और तरीके से होती, लेकिन अब यहाँ घर मिल गया, रह रहे थे, शादी भी इसी घर में हुई, शादी भी इसी घर में हो गई। और शादी के कुछ महीने बाद उन्होंने कहा कि अब आप घर जो है हमें वापस दे दीजिए कि हमें रहना है। तो वो आ गए, उन्होंने घर हो गया खाली। लेकिन बात यह है कि उस समय जो मांगा गया था वो मिल गया।
इसे समझना होगा। उस समय जो मांगा गया था वो मिल गया, वो किसी तरीके से जो भी बात घूमी, जो कुछ भी हुआ हुआ। अब जब ये एंड पे आके तो इन्हें याद आया कि हमें जाना है, कि हम मैंने बोला था तो मैंने जाना है। तो इनके 2 दोस्त और थे, सब तैयार हुए। वे कहते सुबह निकलेंगे और भोलेनाथ को भी आकर शाम को वहीं पे ही माथा टेक लेंगे जब पहुँचे, और शाम को देखेंगे। तो शिवरात्रि पे जा रहे हैं तो ये क्या किया इन्होंने, पैदल चल पड़े जलंधर से। 25 किलोमीटर है जलंधर से नकोदर का जो सफ़र है। अब पैदल रास्ते पे जाना, और सुनसान भी है वो इलाका जब वो पुल आता है, और उस समय तो ज़्यादा था। तो जा रहे हैं और जैसे ही वहाँ पर एक जगह आती है जहाँ लिखा होता है सिटी इंस्टीट्यूट का रास्ता आता है, तो वहाँ पर जाके इनका जो एक दोस्त था वो बैठ गया। वो कहने लगा कि मुझसे अब नहीं चला जा रहा, मैं थक चुका हूँ। तो ये कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप चलो तो सही। धीरे धीरे करके एक मुश्किल से वहाँ पहुँचे जहाँ पे वो एक नहर आती है, वहाँ पे घास है, तो घास पे बैठ गए। तो वो जो मित्र से चला नहीं जा रहा था उसने कहा कि आप ऐसा करो, आप दोनों निकलो, आप दोनों आगे चलो, तो मैं आता हूँ। क्योंकि अब सामने दरबार दिख रहा था, और हर जगह उस दिन रश बहुत ज़्यादा था, क्योंकि शिवरात्रि थी एक तो। और लोग जो जानते हैं वो तो मानते हैं, उनको पता है कि क्या लिंक पड़ जाता है भोलेनाथ से, और इन फ़कीरों का आपस में बड़ा प्रेम होता है। तो अब वो बैठ गए, ये दोनों जा रहे हैं, ये लेट गए। जैसे जो बात बताएगी कि ये लेट गए वहाँ पे घास पे, यार यहीं सो जाऊँगा मैं, अगर नींद खुल गई तो चला जाऊँगा, वरना यहीं सो जाऊँगा। कहते हैं कि कुछ देर के बाद क्या हुआ कि एक बुज़ुर्ग आए, इस बात को सुनना, बुज़ुर्ग आए और उन्होंने ऐसे लेटे हुए थे ये, तो वो जो लड़का लेटा हुआ था उनको आके इन्होंने हिलाया। वो बुज़ुर्ग जो थे वो हिलाए और बोले, अब तो सामने आ गया, अब क्यों बैठ गया है, चल, बस इतना बोले। उसके बाद जैसे ये सो रहे थे, पता नहीं इनको सपने में आए या कैसे हुआ, तो इन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा लगा मेरे को किसी ने टच तो किया, तो मेरी आंखें खुली, और जैसे ही आंखें खुली तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं रिफ्रेश सा हो गया, जैसे मैं फ्रेशली सा महसूस कर रहा था। तो मैं उठकर जो मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ जा सकूँ, आराम से मैंने उठकर दरबार चला गया। रश था, भीड़ थी वहाँ, काफ़ी ज़्यादा रश था। तो वहाँ पे माथा टेका। पहले जब अंदर गए तो रश बहुत था, और जैसे ही कहते अंदर गए तो पैरों पे तो ब्लिस्टर्स पड़ चुके थे, छाले जिसे कहा जाता है। तो जैसे ही अंदर गए तो वो सारी जगह भी जैसे खाली हो गई माथा टेकने के लिए। माथा टेका, सलाम किया, नमस्ते किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया, वहाँ बैठे। और उस वक्त वो जो थे जिनको उठाया गया था वो देख रहे थे कि यार मेरे साथ ये क्या हुआ है। मैंने तो कहा यहीं सो जाऊंगा, देखता जाएगा जो होगा। लेकिन जैसे साईं जी स्वयं लेके गए, वहाँ से खुद उठा कर ले गए, चल अब तो सामने आ गया। तो ये ऐसे रंग जो हैं इन मस्तों के दरबारों में देखने को मिलते हैं। मस्त वही होता है जिसका किसी धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं होता। मस्त वो होते हैं जिनका केवल और केवल परमात्मा से लेना देना होता है, रब से लेना देना होता है, ईश्वर से लेना देना होता है। उनके लिए सब धर्म एक समान से होते हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति उनके दर पर जा सकता है, और कुछ भी अगर नेक मुराद है तो पूरी हो जाएगी, नेक मनोकामना है तो पूरी हो जाएगी। क्योंकि शंकर जी के प्यारे होते हैं ये, हजूर गौस के प्यारे होते हैं, और उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं रखा और इन्होंने भी कभी ऐसा नहीं रखा। शंकर जी के दर पर भी कोई भी जाए तो शंकर जी जो हैं वो ओगड़दानी है, किसी को खाली नहीं भेजते। ऐसे ही ये मस्त लोग हैं, ये भी खाली नहीं भेजते। गौस जो हैं उनके दर पर भी कोई भी चला जाए वो खाली नहीं भेजते, इनके दर पर भी कोई चला जाए खाली, क्योंकि वो उन्हीं की रहमतें वहाँ काम करती हैं। तो साईं लाडी शाह जी की बात है कि जब उन्होंने बुलाना है तो गिरते हुए आदमी को भी उठा कर लेके चले जाएंगे, और उनकी मर्जी के बिना वहाँ जा भी कोई नहीं सकता। इस बात को, ये पूर्ण बात है। तो ऐसे होते हैं उस परमात्मा के संत, फकीर, गुरु रहबर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जय साईं जी दी। हर हर महादेव।